हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि मैं वीआईटी एग्जाम 2025 के लिए सीरीज स्टार्ट किया हूं, जहां पे देख लोगे लगभग 125 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। मैं 70 क्वेश्चंस का मैं गारंटी दे रहा हूं, और कुछ नहीं भी पढ़ के रखे हो 70 मार्क्स लेकर के आ जाओगे। बट करना क्या, इतना क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इससे प्रैक्टिस करना है, और कुछ क्वेश्चंस अपने व्हाट्सअप चैनल पे शेयर कर रहा हूं, उससे भी सॉल्व करना है। देखो ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में केमिस्ट्री का, कुछ मैथ्स का, जैसे देख लो केमिस्ट्री का और फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। इस पार्ट में मैं मैथ्स का भी कुछ क्वेश्चन दिया हूँ, उसे करना। साथ ही साथ एप्टीट्यूड और इंग्लिश तो मैं ओपन बोल ही दिया हूँ। एप्टीट्यूड और इंग्लिश में तुम देख लोगे 15 आउट ऑफ 15 आएगा। बहुत सारे बच्चे लेकर के आए, तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, मेरे वेबसाइट बच्चे का फीडबैक होगा, वहाँ भी देख सकते हो। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ मैथ्स का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन ऐड कर दूँ, जिससे एटलीस्ट उसमें भी अच्छा मार्क्स तुम लेके आ सको। देखो क्लॉक, कैलेंडर, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड है, ठीक है। बट यहाँ पे देख लोगे वीआईटी एग्जाम में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस मैं रेगुलर करवा रहा हूँ। देखो ये तुम्हारा फर्स्ट वीडियो का सेकंड पार्ट है। ये मैं कब का लिया हूँ, 19 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारा का सारा क्वेश्चंस लिया हूँ। उसके 19 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछा गया है, उससे भी डिस्कशन करवा दूंगा। देखो ये सब क्वेश्चन मैं डिस्कशन कराया हूँ लास्ट वीडियो में। रिक्वेस्ट करूंगा जो बच्चे वीआईटी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, सारा का सारा वीडियो देख ले, अच्छा मार्क्स लेकर के आ जाएंगे। और देखो लास्ट ईयर का प्लेलिस्ट बना होगा ईयर 2024 में, जितने भी शिफ्ट हुए थे ना, एक एक शिफ्ट को मैं एनालाइज किया हूँ, उसे भी देख लोगे, बहुत हेल्प होगा। और याद रखना वीआईटी ऑफिशियली अपना पेपर कभी अनाउंस नहीं करता है। जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बच्चे के फीडबैक के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ। ईयर 2020 से देख लोगे 2024 हो गया, मैं बहुत सारे बच्चों को गाइड किया हूँ, तो एक आइडिया हो गया इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। और ये 2025 के लिए प्लेलिस्ट बना लिया हूँ, इसे भी विजिट कर लो, अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाओगे। उसके तो क्वेश्चंस यहाँ पे बताता हूँ, ये पार्ट 2 है, किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या गिवन है, देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। या क्वेश्चंस क्या है, फ्रॉम 2 PM to 4 PM व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाय आवर हैंड। देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बता दिया हूँ, लास्ट वीडियो में सिखाया हूँ। विदाउट पेन एंड पेपर तुम 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। बट इसके पीछे का रीजन क्या है मैं ये बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, मानो ये क्लॉक है, ठीक है, वेट, मानो ये क्लॉक है, ठीक है। तो क्लॉक में ये क्या हो गया, ये हो गया 12, वेट, ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 11। सबको पता है, यहाँ पे देख लोगे अप्रॉक्स 12 आवर में कितना रोटेट कर रहा है। वेट, मैं रेड कलर यूज़ करता हूँ, ठीक है। 12 आवर में देख लोगे ये रोटेट करता है कितना, 360 करता है, ठीक है। तो 1 आवर में कितना करेगा बताओ, 1 आवर में कुछ नहीं, 360 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 30 डिग्री को कवर करेगा, ठीक है। यहाँ पूछा क्या जा रहा है, ये देखो 2 PM से 4 PM, 2 कहाँ पे है, ये यहाँ से लेकर के, तो ये सबका क्या हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, ये देख लोगे ये भी 30, सारा कितना है तुम्हारा 30 डिग्री है। 12 इंटू 30 करोगे कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। शायद ये समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखो तुम्हारा क्या था, 30 डिग्री कवर कर रहा है। और पूछा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है तुम्हारा, ये देखो 2 PM से 4 PM तक, ये हो गया 2, यहाँ से यहाँ हो गया 4, तो कितना कवर किया, 30, 30, 60। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60। और लास्ट वीडियो में इसका ट्रिक भी बताया हूँ, उसे भी तुम देख लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वीआईटी एग्जाम टाइप। बच्चे का जो फीडबैक था उसकी वजह से बना रहा हूँ। इफ साउथ ईस्ट, मतलब ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, दिख गया है। साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ वेस्ट, एंड सो ऑन, देन व्हाट विल बी द साउथ बिकम। कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन का क्वेश्चन कभी भी आता है ना, पहले ये बना लो, क्वेश्चन के एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, राइट। समझ में आ गया। क्वेश्चन सब क्या बोल रहा है यह देखो, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट अब क्या बन रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, साउथ ईस्ट बन रहा है साउथ वेस्ट, कोई डाउट नहीं होगा। उसके साउथ वेस्ट को तुम देख लोगे, साउथ वेस्ट क्या बन रहा है, साउथ वेस्ट बन रहा है नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। अब पूछा क्या जा रहा है, तो साउथ क्या बनेगा, कोई रॉकेट साइंस है, किसी भी एक को ऑब्जर्व कर लो, कहाँ पे साउथ ईस्ट कहाँ पे है, तो साउथ ईस्ट तुम्हारा यहाँ पे है। और एक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसे देख लो। राइट मूव कभी भी बोलता है ना, राइट मूव का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। लेफ्ट मूव कभी भी बोलता है ना, लेफ्ट मूव का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस चीज को याद रखना, बहुत हेल्प होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये देखो, यहाँ पे तुम देखोगे साउथ ईस्ट क्या बन गया है तुम्हारा, साउथ वेस्ट, ये तुम्हारा साउथ ईस्ट, ये क्या बन गया तुम्हारा साउथ वेस्ट। कितना का मूव हुआ है ये देखो, यहाँ 45 हो गया, यहाँ 45 हो गया, 90 डिग्री का मूव हुआ है। किस डायरेक्शन में हुआ है ये, क्लॉकवाइज में हुआ है, 90 डिग्री हो गया, ये हो गया क्लॉकवाइज। तो सेम करना है, साउथ कहाँ पे, ये देखो। अब यहाँ भी क्या करना होगा, 90 डिग्री, वेट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा क्लॉकवाइज।
कहाँ पे साउथ है, ये देखो साउथ में दिख रहा होगा, यहाँ है, ठीक है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज आना है। एक हो गया 45, ये हो गया 45, तुम कहाँ पे आ गए हो, वेस्ट में आ गए हो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। बट किसी बच्चे को वेरीफाई करना है, भैया आपने जो बताया कि सारी जगह लग रहा है, चेक कर लो एक जगह और भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये क्या है तुम्हारा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कहाँ पे है, ये रहा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से तुम चलो कितना 90 डिग्री चलना है, ये हो गया 45, ये हो गया 45, तुम कहाँ पे आ गए हो, नॉर्थ वेस्ट में। ये देख लो नॉर्थ वेस्ट है, शायद ये समझ में आ गया होगा। उसके थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी टाइम्स डज 29 फरवरी केम इन 400 ईयर। 400 साल में कितने बार 29 फरवरी आएंगे। किसी ये क्या है तुम्हारा कैलेंडर का क्वेश्चन है। कैलेंडर क्वेश्चन करने से पहले कम से कम लीप ईयर होता क्या ये समझना होगा। देखो दो तरह के ईयर होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल ईयर, ठीक है, एक होते हैं नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर लाइक हो गया 1, 2, 4, 2004 हो गया, 2006 हो गया, ये सब क्या है नॉर्मल ईयर है। इसे चेक करना होगा क्या ये लीप ईयर है, इसके लिए क्या करना होगा, डिवाइड बाय 4 करना होगा। दूसरा क्या होता है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर क्या होता है बताओ। सेंचुरी ईयर लाइक 100 हो गया, ठीक है, 200 हो गया, लाइक हो गया तुम्हारा 1000 हो गया, ये सब क्या है सेंचुरी ईयर है। इसमें कभी भी डिवाइड बाय 4 नहीं करते हैं, इसमें हमेशा डिवाइड बाय 400 करते हैं अगर लीप ईयर चेक करना होता है तो। अब कुछ नहीं करना, जस्ट चेक कर लो, ठीक है। देखो मैं चाहूँ तो इस तरह के क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूँ, बट इसके पीछे का रीज़न क्या है पहले ये बताता हूँ, ठीक है। देखो तुम्हारा क्या 400 ईयर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, फोर्थ ईयर जो होगा वो लीप ईयर होगा। सिमिलरली देख लोगे यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 देख लोगे ये भी लीप ईयर है। यहाँ आगे चले जाओगे, चलते जाओगे तुम्हारा यहाँ पे फिर 100 आ जाएगा। 100 पर क्या लीप ईयर है, मैं क्या बोल रहा हूँ सेंचुरी ईयर के लिए हमेशा 400 से डिवाइड करना होता है, डिवाइड करोगे तो ये लीप ईयर नहीं होगा। सिमिलरली तुम देख लोगे यहाँ पे कितना हो गया फिर टोटल बताओ। किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा टोटल कैसे काउंट करूँ, तो नॉर्मल है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। तुम इस तरह से भी करोगे ना, लाइक 4 हो गया पहला, ठीक है, दूसरा हो गया 8, ठीक है, फिर हो गया 12। तो सबको पढ़े हो क्लास 10th में, 10th में पढ़े हो, 12th में पढ़े हो, क्या होता है Tn = a + n-1d। इससे कितने टर्म होंगे तुम निकाल सकते हो, बट एग्जाम में इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सीधा 4 से डिवाइड करो, कितना है तुम्हारा 400 है ना, 400 को डिवाइड करो 4 से तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। बट यहाँ पे वो भी तुम्हारा इंक्लूड है जो कि लीप ईयर नहीं था। सेंचुरी ईयर के लिए क्या करना होगा 400 से करना होगा, नॉर्मल ईयर के लिए तुम्हें 4 से करना होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा कौन कौन सेंचुरी ईयर आ जाएगा बताओ। सेंचुरी ईयर 100 देख लोगे, ये भी सेंचुरी ईयर है, 200 देख लोगे, ये भी सेंचुरी ईयर है, 300 देख लोगे, ये भी सेंचुरी ईयर है, 400 देख लोगे तो ये भी सेंचुरी ईयर है। बट याद रखना यहाँ पे 400 देख लोगे तो ये लीप ईयर है, क्योंकि ये तुम्हारा डिविजिबल बाय 400 कंप्लीट रिमाइंडर नहीं दे रहा है। बट ये सब देख लोगे तो लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है। तो कितना हो जाएगा 100 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा बताओ 97। तो कितने हो जाएंगे, हाउ मेनी टाइम्स 29 फरवरी कम इन 400 ईयर, 97 टाइम्स, ठीक है। समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, विच लेटर विल बी 5 टू द लेफ्ट। क्वेश्चन देखो क्या है, देखो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस आते हैं, बट एक्चुअली देखोगे ना बच्चे मुझे बताए थे भैया इस तरह के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। बट याद रखना ये कोडिंग डिकोडिंग का नहीं है, ये अल्फाबेटिकल सीरीज का है, बोल सकते हो एक्सटेंशन है तुम्हारा कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच लेटर विल बी 5 टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द लेफ्ट। देखो इंग्लिश अल्फाबेट पर लिख लो A B C D E .x y z। ये कौन सा हैंड होता है बताओ, ये होता है तुम्हारा लेफ्ट हैंड, ये क्या होता है राइट हैंड होता है। और मैं क्या सिखाया हूँ, जो बच्चे मेरे कोर्सेज में उसे बता दिया हूँ, बहुत सारा क्वेश्चंस करा दिया हूँ, बोलोगे मोर देन 50 क्वेश्चंस करवाया हूँ, सबका वीडियो सॉल्यूशंस भी दिया हूँ। एक इजोटी होता है, ठीक है, इजोटी। ये क्या होता है ना, किसी भी अल्फाबेट का पोजीशन को याद करने का तरीका होता है। लाइक ई का देख लोगे 5 होता है, जे का देख लोगे 10 होता है, ओ का देख लोगे 15 होता है, टी का देख लोगे 20 होता है, वाई का देख लोगे 25 होता है। इसके रेफरेंस में ही किसी का निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, ऐसे याद नहीं करना होता है। इसके रेफरेंस में जे के बाद क्या होता है के, तो के क्या क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, इस रेफरेंस में याद किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या, ये देखो क्वेश्चन तुम्हारा देखो, इसका भी ना 10 सेकंड में तुम सॉल्व कर लोगे, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं ये सिखाता हूँ। विच लेटर विल बी 5 टू द लेफ्ट 15 फ्रॉम द लेफ्ट। 15 फॉर द लेफ्ट कौन आएगा, 15 नंबर पे कौन आ रहा है, 15 नंबर पे तुम्हारा ओ आ रहा है, ठीक है। तो मानो 15 नंबर पे तुम्हारा कौन आ गया, ओ आ गया, ठीक है। इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, इसका लेफ्ट। तो 5 तुम इस साइड चले गए, तो ओवरऑल तुम हो कहाँ पे 10 नंबर पे हो। 10 में क्या आता है, जे आता है। शायद समझ में आ गया होगा। इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक देख लो। अब मैं क्या बताया हूँ, जस्ट राइट करना है, विच लेटर विल बी 5 टू द लेफ्ट। 5 कहाँ से है, लेफ्ट से है, 15 फ्रॉम द लेफ्ट, 15 कहाँ से, लेफ्ट से है। सेम आने पे क्या बताया हूँ, देखो अगर राइट कभी भी आता है तो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। लेफ्ट कभी भी आता है सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। राइट लेफ्ट आता है तो यहाँ पे ऐड किया जाएगा। लेफ्ट राइट आता है
यहाँ पे ऐड किया जाएगा। सब्ट्रैक्शन हो, काउंटिंग हो, लेना हो, कुछ भी करना हो, जो एंड में आ रहा होगा उसी से किया जाएगा। इसमें राइट से किया जाएगा, इसमें लेफ्ट से किया जाएगा, इसमें लेफ्ट से किया जाएगा, इसमें राइट से किया जाएगा। तो चलो ठीक है, कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या दोनों क्या सेम है, सेम होने पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। इसमें करना होगा, इसमें से 15 में से 5 गया, कितना बच जाएगा बताओ, यहाँ पे 10 बच जाएगा। 10 लेफ्ट से कौन आ रहा है, जे आ रहा है। शायद ये समझ में आ गया होगा। उसके कुछ और भी क्वेश्चंस देख लो। ये क्वेश्चन जो किसका है तुम्हारा, ये बोल सकते हो नंबर सीरीज क्वेश्चन है। और एक बात को याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इधर उधर फैलाए जाते हैं, ट्राई करना वो सब क्वेश्चन को नहीं करने का। नंबर सीरीज एक ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ही बनते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन ही बनते हैं। ट्राई करना, 1 मिनट से 2 मिनट में बनता है तो सही है, अदरवाइज तुम मूव कर जाना, इसमें फंसे रह जाओगे, पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है इसका तरीका बताता हूँ। तो नॉर्मल तो तुम लॉजिक लगा लोगे, तुम्हारा प्लस हो रहा है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, स्क्वायर है, क्यूब है, ये सब तुम देख ही सकते हो। बट लॉजिक क्या, लॉजिक सीखो। इस लॉजिक की बेसिस पे तुम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे नंबर सीरीज का। ठीक है, ये 19 हो गया, ये 28 हो गया, ये 39 हो गया, ये आगे पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है, किसी बच्चे को लॉजिक समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, जिसको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं है, दोनों का डिफरेंस ले लो। 12 में से 7 गया 5 हो जाएगा, 19 में से 12 गया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 28 में से 19 जाएगा कितना हो जाएगा, 28 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 39 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या होगा। अब देखो तुम इस सीरीज को तो एटलीस्ट ऑब्जर्व कर सकते हो ना, ये सीरीज को तुम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अगला सीरीज को कम से कम कर सकते हो ना। इस सीरीज में क्या बोला जा रहा है, देखो यहाँ 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, ये प्राइम नंबर का सीरीज नीचे बन रहा है, तो कुछ नहीं करना, इस दोनों को फिर ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 9 10 11 12। ठीक है, 3 1 4 1 5, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस करवा दिया हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरे पढ़ाने से या वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, अपने साइड से मेहनत करोगे तभी होने वाला है। बहुत सारा क्वेश्चन अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, उसे करो, बहुत बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसे करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या होगा। अगर तुम लोग का रिस्पॉन्स रहा तभी मैं सीरीज को कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है सीरीज को कंटिन्यू करने का। बहुत सारे बच्चे मेरे कोर्स में है, उसी को मैं अपना 100% दूंगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद वो बच्चे जो अभी भी कुछ नहीं पढ़ के रखे हो, तुम्हारे पास चांस है, मैं गारंटी देता हूँ वीआईटी एग्जाम में अच्छे रैंक लेकर के आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे लेकर के आते हैं, 2 मंथ सफिशिएंट होता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। देखो जिस बच्चे को मेरा कोर्स में इनरोल होना होगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहां जाके इनरोल हो सकते हो। अगर किसी बच्चे को वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस नाम से फॉर्म होगा, उसे भी फिल कर सकते हो, उसके मैं कॉल करूंगा, 1-to-1 डिस्कशन कर लूंगा। ठीक है, चलो बताता हूँ मेरे वेबसाइट को कैसे यूज करना है। सबसे पहले गूगल पे आ जाना, लिखना आपका सिद्धार्थ.in, तुम यहाँ पे आ जाओगे। उसके कुछ नहीं करना है, नीचे आना है, पहले बच्चे का फीडबैक देखना है, जो बच्चे अच्छे रैंक लेकर के आए। ठीक है, ये सब बच्चे का फीडबैक तुम देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है ना, वीआईटी वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो मेरे कोर्स में क्या क्या मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। लाइक ये देखोगे प्रीवियस ईयर लेक्चर यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, बट यहाँ भी मैं अच्छे से अरेंज कर दिया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ न्यू लेक्चर को कंप्लीट डाला हूँ। देखो ठीक है, ये क्लॉक हो गया, क्लॉक का फर्स्ट वीडियो देखोगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करवाया हूँ, जो मैं क्लास में कॉन्सेप्ट करवाया हूँ, सेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। सिमिलरली देखोगे कैलेंडर भी मैं पढ़ा दिया हूँ, उसके डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस भी पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग भी मैं पढ़ा दिया हूँ, उसके हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूँ। नंबर सीरीज भी मैं पढ़ा दिया, तो नंबर सीरीज 24 मिनट का 22 मिनट का वीडियो है, 22 मिनट का वीडियो है, बट सफिशियंट है। सिलोजिज्म का 2-3 पार्ट हो चुका है, उसे मैं डाल दूंगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन लाइक हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये सभी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और बाकी जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना, उसे भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, जैसे कि मैं मणिपाल वाले में किया हूँ। जिस बच्चे को इनरोल होना होगा आराम से इनरोल हो सकते हो। ठीक है, चलो बताता हूँ इसके अपार्ट में क्या क्या दे रहा हूँ अपने कोर्सेज में। लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का कंप्लीट लेक्चर दे रहा हूँ, काउंसलिंग सपोर्ट दे रहा हूँ, फुल कोर्सेज तुम देख लोगे ना। लाइक हाँ, मेरे पास एक फॉर्मुला बुकलेट है, इस फॉर्मुला बुकलेट को करने से बहुत सारे बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर के आए। उस बुकलेट को करोगे तुम्हारा बहुत मार्क्स इंक्रीज होगा। कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, जिस चैप्टर का नोट्स का नीड होगा, लाइक नेमिंग रिएक्शन जो आते हैं, ये सब मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, कभी कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग, जो कि काउंसलिंग का पार्ट है, ये मैं खुद करके देने वाला हूँ। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग उस कॉलेज के बच्चों को बुलाऊंगा, 1-to-1 इंटरेक्शन करवा दूंगा। ये कब तक रहेगा बोल सकते हो, जब तक तुम्हारा एडमिशन डन नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और साथ ही साथ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। 1-to-1 कॉलिंग फैसिलिटी, कभी कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से बात कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो। समझ में आ गया अपने कोर्सेज में क्या दे रहा हूँ। उसके बाद इस क्वेश्चन सबको दे रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना, कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत हेल्प होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चंस में करवाया हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चंस तुम बोल सकते हो। उसके बाद ये देखो तुम्हारा, ये भी तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसे भी करने का सॉल्व करना। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा तुम लोगों से नहीं हुआ तो, अदरवाइज इस तरह क्वेश्चन मैं बहुत करवा चुका हूँ। ठीक है, उसके ये क्वेश्चन भी मैं दिया हूँ, इसे भी कर लेना। इस तरह क्वेश्चन भी आज मैं क्लास में करवाया हूँ।
उसके बाद ये देखो तुम्हारा क्या है, इस तरह के क्वेश्चन भी आज मैं क्लास में करवाया हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं वीआईटी एग्जाम में, ट्राई करना सॉल्व करने का, होता है तो सही है, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। उसके ये क्वेश्चन भी देख लो, इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं, वीआईटी एग्जाम टाइप है तुम्हारा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं, ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी कर लेना। शायद मुझे लगता है इस वीडियो से बहुत हेल्प हुआ हो। मेरे साइड से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो, चैनल से हेल्प होता हो, बस इतना कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करो, ट्राई करो कुछ दोस्त को शेयर करने का, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। स्पेसिफिक किसी टॉपिक को चाहते हो कवर करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूँगा कवर कर देने का। थैंक यू।